राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। तुला राशि, गुरु शुक्र, भागवत भावम संबंध, ये सब कुछ होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, रेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ। तुला राशि, आपके 6वें घर में शनि और शुक्र एक साथ संयुक्त रूप से बैठे, युक्ति बना करके बैठे। यहीं पर राहु महाराज थे, किंतु राहु महाराज अब आ गए हैं कुंभ राशि में, आपके पंचम भाव। शनि और शुक्र का संबंध मधुर संबंध होता है, मित्रवत संबंध होता है। और यहीं पे शुक्र महाराज उच्च अवस्था में मालव योग बना करके बैठे हुए। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य के घर में बैठे हुए। भावत भावम का ज्योतिषीय सिद्धांत होता है कि जिस भी ग्रह का देखना होता है भावत भावम, तो उससे चौथा सुख होता है और उससे 11वां लाभ होता है। तो अब यहां से शुक्र का 1 2 3 4 चौथा यह घर पड़ेगा आपका भाग्य, जहां देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए। तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो आपने सपना देखा था, परिश्रम किया, किंतु पूरा नहीं हो पाया, किसी कारणवश भाग्य ने साथ नहीं दिया। लोग कहते हैं कि अरे भाग्य साथ नहीं दिया, तो वही स्थिति, आपने वर्क तो किया, आपने मेहनत तो किया, परिश्रम तो किया, संघर्ष तो किया, किंतु भाग्य साथ नहीं दिया, आपका काम अधूरा रह गया। अब वह अधूरा काम आपका पूरा होगा, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, जबरदस्त छलांग लगाएंगे, जबरदस्त कमबैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां पड़ेगा आपका ये सुख घर। शुक्र महाराज अपार सुख देंगे, लग्जरी जीवन देंगे। कोई मकान खरीद सकते हैं, कोई बड़ी जमीन खेत खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। आपको अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा वस्त्र पहनेंगे, इत्र परफ्यूम वगैरह खूब इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो समय है आपके पक्ष में है, बहुत ज्यादा लाभ आपको मिल रहा है। एक बात और समझिएगा, शनि और शुक्र की युक्ति बनी हुई है, और शनि महाराज की 3 दृष्टियां होती हैं, 3 7 और 10। तो जब शनि की जहां दृष्टि पड़ेगी, चूंकि युक्ति बनी हुई है शुक्र के साथ, तो शुक्र की भी दृष्टि वहां पड़ेगी। तो 1 2 3 आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव क्या होता है? अचानक से लाभ का होता है, बाधा अड़चन का होता है। तो बाधा अड़चन दूर होगा, अचानक से लाभ होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 विदेश से आपको लाभ होगा, विदेशी समस्या का समाधान होगा, विदेश से आप धन कमाएंगे। बहुत अच्छा समय, बहुत बढ़िया समय। 7 हो गया, 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे घर पे, आपके पराक्रम पर, आपके छोटे भाई बहन पर, छोटी दूरी की यात्रा। तो आपने जो संघर्ष किया है या जो संघर्ष कर रहे हैं छोटी दूरी की यात्रा करके, तो वहां से आपको लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, छोटे भाई बहन से संबंध मधुर होगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्मों में काम करते हैं, जो लोग साहित्य के क्षेत्र में हैं, किताबें लिखते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बहुत फेमस हो रहे हैं। आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है, आपकी ख्याति बढ़ रही है।
आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह होते हैं। बगैर देवगुरु बृहस्पति के कोई शुभ काम हो ही नहीं सकता है। ना विवाह होगा, ना उपनयन संस्कार होगा, ना मुंडन होगा, यानी कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकता है बगैर देवगुरु बृहस्पति के स्थिति के मजबूत रहे। जब इनकी स्थिति मजबूत रहेगी तभी ये सब काम हो। अब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में है, तो भाग्य का जोरदार साथ तो आपको मिल ही रहा है। तो इस समय का, इस अवसर का लाभ उठा लीजिएगा। यदि आप नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भाग्य का साथ मिल रहा है, आप बिजनेस स्टार्ट करिए। आपका तपस्या, आपका मेहनत रंग ला रहा है, आपका बिजनेस चलेगा, बिजनेस में ग्रोथ होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आप इस समय में माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि की वस्तुओं का दान करिए, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय